Good morning, all of you. Today is our lecture number 3. Chapter name is Geometric Progression. लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की इंट्रोडक्शन प्लस हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन जीपी या फिर हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ जीपी फ्रॉम द एंड पॉइंट. क्लियर. आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, मीन्स टर्म्स nth टर्म से रिलेटेड ही. चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास. In a GP, the third term is 24. थर्ड टर्म दे रखी है आपको 24 एंड द सिक्स टर्म इज 192 एंड द सिक्स टर्म इज 192. ठीक है जी. दो टर्म्स दे रखी है T3 24 और एक T6 192. फाइंड इट्स 10th टर्म. फाइंड इट्स 10th टर्म. ऐसे सेम क्वेश्चन हम एपी में भी करते थे, जीपी में भी करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले आपका गिवन पार्ट क्या है. गिवन पार्ट सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया है मैंने. गिवन पार्ट है आपको T3 दे रखी है 24 और साथ में T6 दे रखी है, डेट इज योर 192. ठीक है जी. अब अकॉर्डिंग टू जीपी, देखिए जीपी सीक्वेंस चल रहा है आपका, जीपी वाला चैप्टर चल रहा है. तो जीपी में T3 क्या होती है. T3 होती है हमारी AR². कितनी होती है AR² इक्वल टू 24 और T6 क्या होगी AR5. कितनी होगी AR5 इक्वल टू 192. वहां हम एलिमिनेशन यूज करते थे इनको 1 और 2 मान के. बट यहाँ एलिमिनेशन नहीं यूज कर सकते क्योंकि ना ही बीच में प्लस माइनस है. 2 वेरिएबल्स जरूर है, प्लस माइनस नहीं है. तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे. इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे. डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. ठीक है. इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिए इक्वेशन 1 से, मतलब इक्वेशन 2 आपकी ऊपर आ जाएगी. मीन्स एक तरह से रेशो ले लीजिए बोथ साइड की, और नीचे आएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1. क्लियर. अब आप यहां से क्या अज्यूम कर सकते, अज्यूम के क्या मेजर कर सकते हैं. ए से एक तो कैंसिल हो रहा है. ठीक है. R² से आप अगर R5 कैंसिल करते हैं तो आपके पास बचता है R3. और 24 से 192 कट जाता है क्या, देखिए जरा. 24 से 192 आपके कट जाएंगे तो वो आएगा 24 इंटू 8 है ना, 8 आ जाएगा. मीन्स आपका ये कैंसल आउट हो गया, कितना आ गया. ए से कैंसल आउट हो गया, R² से R5 कैंसल आउट करा तो R³ बच गया, और 192 को डिवाइड करा 24 से तो 8 आ गया. मीन्स R कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया. क्लियर. अब यहाँ से हमारी R की वैल्यू आ गई है. अब इस R की वैल्यू को मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा. पुट R इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए. इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास, ये है ना, AR² इक्वल टू 24. AR² इक्वल टू 24. ठीक है. R की जगह क्या पुट करूंगा 2 इक्वल टू 24. तो A कितना आ रहा है, A मेरे पास आ गया A इंटू 4 इज इक्वल टू 24. मीन्स ए आ गया 24/4 डेट इज इक्वल टू 6. मीन्स ए कितना आ गया आपके पास 6 और आर कितना आ गया 2. ए और आर की वैल्यू आ गई. आपको फाइंड क्या करना था, वी हैव टू फाइंड द 10th टर्म. ठीक है. 10th टर्म फाइंड करनी है मुझे. कोई भी अगर जीपी में आपको टर्म फाइंड करनी है तो हमें क्या चाहिए होती है, वैल्यू ऑफ ए मीन्स फर्स्ट टर्म और वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो. ठीक है. तो 10th टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मूला, दैट इज योर a इंटू आर की पावर 9. a इंटू आर रेस्ट टू पावर 9. व्हाट इज योर a इज योर 6 एंड व्हाट इज योर r इज योर 9. सॉरी 2 की पावर 9. अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 6 इंटू 2 की पावर 9 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4 में. ठीक है. 6 इंटू 2 की पावर 5 होती है 32 और 2 की पावर 4 होती है 16. ठीक है जी.
जो कि सॉल्व करके 16 6 कितने होते हैं आपके, चेक कर लीजिए एक बारी। ठीक है जी, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा ये आपका 32 इंटू 6 लीजिए, 6 2 12 एंड 6 18, 192 इंटू 16 एंड 192 इंटू 16 करिए तो देखिए क्या आ रहा है आपके पास आंसर 192 into 16, that becomes your 3072. Clear? That is your answer. ठीक है, तो टर्म इक्वेशन क्या गिवन थी आपको क्वेश्चन में, एक बार दोबारा समरी कर देता हूँ। आपके पास एक टर्म गिवन थी, डेट इज और आई थिंक T3, T3 था 24 और T6 था आपके पास 192। आपने इन दोनों को मीन्स टर्म वाला फॉर्मूला लगा के ए और आर की वैल्यू फाइंड करी। उस ए आर की वैल्यू को कहाँ पुट करा, T10 में। T10 क्या होता था, ए आर की पावर 9 मीन्स ए इंटू आर की पावर 9। वैल्यू पुट करके आपका आंसर यहाँ पे देख लीजिए कैलकुलेशन। और याद रखिए कैलकुलेशन आपको हो सके, वैसे तो यहाँ तक भी सही है, बट हो सके तो इसको वन टर्म मीन्स एक वर्ड में एक नंबर में आंसर लेके आइए। 6 इंटू 2 रेस्ट पावर 9 भी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको पहले। चलिए इसको रब कर देते हैं पहले। ओके, नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द T12 ऑफ ए, फाइंड द T12 12 टर्म मीन्स फाइंड द 12 टर्म, find the 12 term of a GP of a GP। T12 फाइंड करना है आपने GP का, जिसकी 8 टर्म क्या है, whose 8 term is 8 टर्म क्या है उसकी 192। कितनी है 192 एंड द कॉमन रेशियो इज, और कॉमन रेशियो मतलब कैपिटल आर की वैल्यू, एंड द कॉमन रेशियो इज 2। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, क्या है आपके पास। क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड द 12 टर्म। क्या फाइंड करना है, 12 टर्म फाइंड करना है। और गिवन क्या है, 8 टर्म गिवन है जिसकी वैल्यू कितनी है 192 एंड द कॉमन रेशियो कितनी दे रखी है 2 मीन्स कैपिटल आर की वैल्यू। चलिए लिखते हैं गिवन कैपिटल आर इज इक्वल टू 2, एक ये है, एंड T8 इज इक्वल टू 192। अब T8 इज इक्वल टू 192, इसी को अप्लाई करता हूँ। T8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A इंटू आर की पावर 7 इक्वल टू 192, ये लिख सकता हूँ। तो A क्या है यहाँ पे 2 है, तो आर की पावर 7 है, तो 2 शिफ्ट हो जाएगा 192 के अपॉन में, जो कि सॉल्व करके हमारा बन जाता है आर की पावर 7 दैट इज इक्वल टू कितना बना आपके पास, ये 2 9 18 6, आर की पावर 7 कितनी बनी 96। आई एम सॉरी यहाँ आपकी आर की पावर 2 थी और ए हमें फाइंड करना था। ठीक है, चलिए बढ़िया आगे की तरफ। 2 की पावर 7 कितनी बनी है, अब 2 की पावर 7 याद रखिए, 2 की पावर 7 कितनी होती है 128 इक्वल टू 192, तो a इक्वल टू आ गया 192 अपॉन 128। इज दैट क्लियर? 2 की पावर 7 क्या होती है हमारे पास 128 एंड a इज इक्वल टू कितना आ गया 192 अपॉन 128। चलिए कैंसिल आउट कीजिए इसको। सबसे पहले इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाता है 8 से कैंसिल आउट कीजिए, 8 से कैंसिल आउट करूंगा तो ये आ गया आपके पास 16 और ये आ गया आपके पास 24, मतलब 24 अपॉन 16। ठीक है, 8 1 जा 8 एंड 8 6 48। क्लियर? 8 2 जा 16 एंड 32। ठीक है जी, आगे 8 से दोबारा कैंसिल किया तो 8 3 जा 24 एंड 8 2 जा 16 मीन 3 अपॉन 2 क्या आ गया आपके पास, a आ गया। 3 अपॉन 2 क्या आ गया आपके पास, a आ गया। इज दैट क्लियर? तो a और r की वैल्यू आपकी फाइंड हो चुकी है। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 टर्म। क्लियर? चलिए नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप। अब 12 टर्म फाइंड करनी है, ए आर की वैल्यू है, चलिए पुट करते हैं।
नाउ T12 इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर 11, यही फाइंड करना है. व्हाट इज योर a? a इज योर 3/2 and what is your r? r is your 2 raised to power 11 means 3/2 into 2 raised to power 11. तो क्या बना आपके पास 3 into 2 की पावर 11 और ये 2 ऊपर आ गया आपके पास. ठीक है, ऊपर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी. -1 होगी तो क्या बना 3 into 2 की पावर 10. चलिए सॉल्व कीजिए इसको. इतना तो मुझे पता 2 की पावर 5, 2 की पावर 5. ठीक है, डिवाइड मैं इसलिए कर देता हूँ पावर में ताकि मुझे मल्टीप्लाई करने में इजी हो जाए. 3 into 32 into 32, 3 2 6, 96 into 32, जो कि हमारे पास बन जाता है 3072. ठीक है, 96 into 32 डेट इज योर 3072. इज दैट क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2. इजी क्वेश्चन है, टर्म्स दे रखी हैं आपको, कहीं आर की वैल्यू दे रखी है. बस याद रखिए जब भी आप कोई वैल्यू पुट करें प्लीज़ उसको रीचेक कर लीजिए. कई बार बाय मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस्टेक हो जाती है हमारे से. ठीक है जी. तो 3 into 2 की पावर 5 into 2 की पावर 5 एट लास्ट कितना बना. देखिए मैंने डिवाइड करना जरूरी है. ठीक है, अगर आप 2 की पावर 10 ऐसे निकालने बैठेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा. तो डिवाइड कर दीजिए और ये याद रखिए कि 2 की पावर 5 हमेशा क्या होती है 32. ठीक है, थोड़ा बहुत याद रख के चलना ही पड़ेगा. 2 की पावर 5 क्या होती है, 2 की पावर 6 क्या होती है और 2 की पावर 7 क्या होती है. क्लियर? चलिए प्लीज नोट डाउन दैट. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी. क्वेश्चन है द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी, द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी. ठीक है, जीपी की जो फोर्थ टर्म है वो हमारे को क्या है, स्क्वायर ऑफ इट्स. वो स्क्वायर है किसकी, सेकेंड टर्म की. स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म. ठीक है, और साथ में क्या है, एंड द फर्स्ट टर्म इज -3. एंड द फर्स्ट टर्म इज -3 मतलब ए की वैल्यू यहाँ गिवन है. एंड द फर्स्ट टर्म इज -3. एंड द फर्स्ट टर्म इज -3. डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म. डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ. सोल्यूशन क्या बनता है आपका. हाँ जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपके पास कि हमारी जो T4 है वो स्क्वायर है किसकी, T सेकेंड की. यही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन. T4 द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म. ठीक है, एंड द फर्स्ट टर्म गिवन है. फर्स्ट टर्म कितनी है, A. तो T4 को आप क्या लिख सकते हैं, A इंटू आर की पावर 3. और टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू आर स्क्वायर. T2 आपका ए इंटू आर ही होगा. तो ये बन जाएगा ए इंटू आर की पावर 3 इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर. अब आपने क्या करना है, एक तरफ आर को ले जाइए और एक तरफ ए को रखिए, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं. तो आर क्यूब अपॉन हो गया आर स्क्वायर और ए स्क्वायर अपॉन हो गया ए. तो यहां से आप क्या जज कर रहे हैं कि हमारे पास क्या बना, आर इज इक्वल टू ए. क्योंकि आर स्क्वायर से जब आर क्यूब कैंसिल होगा एक आर यहाँ बचेगा और ए स्क्वायर अपॉन ए मीन्स ए के बचेगा. तो आर इक्वल टू ए विच इम्प्लाइज ए कितना था हमारे पास, फर्स्ट टर्म दे रखी है ना हमारे को -3. तो आर भी कितना आ गया -3 बिकॉज ए इज इक्वल टू -3. ये गिवन था हमारे पास पार्ट. ठीक है जी. तो आर भी कितना आ गया आपके पास -3. ए और आर की वैल्यू निकल चुकी है. अब हम फाइंड करेंगे, फाइंड किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, 7 टर्म. ठीक है जी. चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप की आप तरफ बढ़ेंगे तो आपके पास बनता है क्या फाइंड करना है, T7. T7 मीन्स A इंटू आर की पावर 6. वट इज A? A इज योर -3. चेक कर लीजिए, A -3 है. ठीक है जी.
और आर भी आपका -3 आया, -3 की पावर 6। अगर देखा जाए तो ये क्या बन गया, -3 की पावर 7, -3 की पावर 7। अब -3 की पावर 7, माइनस की पावर अगर ऑड हो तो वो नेगेटिव ही आता है, और 3 की पावर 7 क्या होगा बताइए। 3 की पावर 7 होगा आपका 2187, मतलब क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ 2187, दैट इज योर आंसर 2187। क्लियर, नोट कर लीजिए। इजी क्वेश्चन है, बस याद रखिए एपी और जीपी में टर्म्स का फर्क हो गया। एपी में हम कॉमन डिफरेंस लेते थे और जीपी में हम कॉमन रेशो कंसीडर करते हैं। चलिए, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कहीं पता ना लगे प्लीज कमेंट करके बताइए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। द 4th, 7th and the last term, the 4th, 7th and the last term of a GPR GP क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, T4, T7 और Tn की 1080 एंड 2560। ठीक है, मतलब T4 की वैल्यू ये है, T7 की वैल्यू ये है, और लास्ट टर्म की वैल्यू ये है 2560 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फाइंड द फर्स्ट टर्म, मतलब ए की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द फर्स्ट टर्म and the number of terms in GP, and the number of terms in GP की नंबर ऑफ टर्म, कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन देखते हैं आपके पास क्या क्या है। गिवन है मेरे पास, एक तो है मेरे पास T4 जो कि मेरी 10 के इक्वल है, और एक है मेरे पास T7 जो मेरी 80 के इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग इनसे ही करूंगा। T4 इक्वल टू 10 मीन्स AR³ इक्वल टू 10, और T7 मीन्स AR6 इक्वल टू 80। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। डिनोट कर दीजिए इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्या करना है, आपने इक्वेशन डिवाइड कीजिए, जिसकी पावर ज्यादा होती है ना उसको ऊपर रखिए। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को डिवाइड कीजिए इक्वेशन 1 से, तो क्या होना है, AR की पावर 6 अपॉन AR की पावर क्यूब इक्वल टू 80 अपॉन 10। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? A इंटू आर की पावर 6 अपॉन A इंटू आर की पावर क्यूब इक्वल टू 80 अपॉन 10। चलिए बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास। देखिए आप ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आर की पावर 6 अपॉन आर की पावर 3 बचती कितनी है आपके पास, आर की पावर 3। और 80 से 10 डिवाइड करेंगे तो, सॉरी 10 से 80 डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। मीन्स आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। बट हमें फाइंड क्या करना है, ये भी देखिए, फाइंड करना फर्स्ट टर्म, मीन्स हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं आर की वैल्यू को पुट करूंगा, पुट आर इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए। व्हाट इज योर इक्वेशन नंबर 1? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 है ना। AR³ इक्वल टू 10, AR³ इक्वल टू 10, R³ मतलब 2 का क्यूब इक्वल टू 10, जो कि हमारा सॉल्व करके कितना बनता है, A इंटू 8 इक्वल टू 10, और A इक्वल टू आ गया 10 अपॉन 8, दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। दैट इज द वैल्यू ऑफ A। ठीक है जी, A और R की वैल्यू आ गई हमारे पास।
अब नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारा, ठीक है जी, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट पार्ट जो था, हमें लास्ट टर्म फाइंड करनी थी। लास्ट टर्म मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है टोटल। क्लियर, लास्ट टर्म हमें गिवन है, उसका भी यूज करेंगे अभी। ये हमारी आर की वैल्यू डेट इज योर 2 एंड ए की वैल्यू डेट इज योर 5/4। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है आपको, लास्ट टर्म दे रखी थी, मतलब टी एन दे रखा था हमारे को 2560। कितना दे रखा था? 2560। क्लियर। अब टी एन कौन सा सीक्वेंस कर रहे हैं हम? जीपी वाला टर्म प्रोग्रेशन कर रहे हैं, तो टी एन जीपी में क्या होगा? ए इंटू आर की पावर n-1 इक्वल टू 2560। वट इज योर ए? इज योर 5/4। कितना था? 5/4। वट इज योर आर? आर इज योर 2 n-1। क्लियर है? 5/4 इंटू 2 की पावर n-1। इज दैट क्लियर? ये कितना था आपका? 2560 है ना, ये आ गया 2560। अब इसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 है, इसकी पावर 2 की पावर में बनाइए इसको। 5 इंटू 2 की पावर n-1 और नीचे क्या आ गया? 2 की पावर 2, 2560। अब इसके बाद क्या होगा? 5 इंटू 2 की पावर n-1 इंटू 2 की पावर -2। इज दैट क्लियर? अब देखिए, हमें बेस जो है लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही रखना है, या 2 या 5। तो 5 को मैं शिफ्ट करूंगा टू द, क्योंकि इसकी कोई पावर भी नहीं है, इसको शिफ्ट कर दूंगा टू द राइट हैंड साइड। तो यहाँ क्या बचा? 2 की पावर n-1 डॉट 2 की पावर -2, वहां आ गया 2560/5। 2560/5। इज दैट क्लियर? इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद एक तो लगाइए बीच में लाइन। हाँ जी, तो देखिए बेस सेम है लेफ्ट हैंड साइड पे, पावर ऐड कर दीजिए। पावर ऐड करेंगे तो क्या बना? n-1 -2 इक्वल टू 2560/5 करिए, ये आ गया जी 512। कितना आ गया? 512। अगर 2560 को डिवाइड किया हमने 5 से, तब आया हमारे पास 512। ये सॉल्व करके बन गया 2 की पावर n-3 और यहाँ हमारे पास क्या है? 512। अब 512 को भी हमने किस में लिखना है? 2 की पावर में। तो ये 2 की पावर में क्या बनता है? देखिए 2 की पावर 7 होती है 128, तो 2 की पावर 8 होगी 256 और 2 की पावर 9 होगी 512, मीन 2 की पावर 9। बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो विच इंप्लाइज पावर भी क्या होगी? आपस में बराबर होगी। मीन्स n इक्वल टू कितना आ गया? 9 जमा 3 दैट इज इक्वल टू 12। दिस इज द आंसर। तो मतलब 12 नंबर ऑफ टर्म्स होगी टोटल हमारे जीपी उस सीक्वेंस में। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो अब एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन है आपके पास, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। डू इट योरसेल्फ। ओके, क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी ऑफ अ जीपी, the first term of a GP, the first term of a GP, the first term of a GP is 1। कितनी है? 1 है। मीन्स ए की वैल्यू आपको यहाँ गिवन है 1 है, फुल स्टॉप। द सम ऑफ थर्ड and fifth term, the sum of third and fifth term is 90. Find the common ratio of GP. Find the common ratio of a GP. Clear?
प्लीज़ डू इट योर सेल्फ। दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। ईजी है, सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। देन मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर नंबर 3 में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या पिछले लेक्चर्स में किसी में प्रॉब्लम हो, देन यू कैन आस्क मी। कमेंट कर दीजिए, लेक्चर का नाम बताइए और टाइमिंग बता दीजिए कि किस पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम है। यू कैन आस्क मी इजली। थैंक यू। हैव अ गुड डे।